be attentive the laws of limits. Limit laws. Suppose that c is a constant and the limit of the function f and limit of the function g, इन दोनों फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट ऑफ द सम यहाँ पे क्या है, लिमिट ऑफ द सम ऑफ अबाउट टू फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ अबाउट टू फंक्शन. Here we have limit of the difference of given two function is equal to difference of the limit of given two function. Limit of constant time of function is equal to constant time limit of the function. यहाँ पे constant है, लिमिट के क्वेश्चन में हम constant को बाहर निकाल सकते हैं. यहाँ पे limit of the product is equal to product of the limit of given two function. यहाँ पे दो फंक्शन का डिवीजन है, लिमिट ऑफ जिसको हम कोशंट कहते हैं, लिमिट ऑफ दी कोशंट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू कोशंट ऑफ द लिमिट ऑफ गिवन टू फंक्शन एफ लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे फंक्शन एफ और जी का जो कोशंट है, डिवीजन है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा अगर हम डिनोमिनेटर का लिमिट नॉन ज़ीरो हो. अब यहाँ पे लिमिट के जो 5 रूल्स है, इसको वर्ड्स में हम किस तरह पढ़ते हैं, वर्ड्स में मैंने इसको पढ़ा. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह मज़ीद इसको पढ़ सकते हैं. These five laws can be stated verbally as follow. Sum law. The limit of a sum is the sum of the limits. Difference law. The limit of a difference is the difference of the limits. Constant multiple law. The limit of a constant times a function is the constant times the limit of the function. तो 5 laws को हम वर्ड्स में इस तरह लिखते हैं, सम लॉ, डिफरेंस लॉ, कांस्टेंट मल्टीपल लॉ, और यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ. द लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स. यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. कोशंट लॉ. The limit of a quotient is the quotient of the limits provided that the limit of the denominator is not 0. For instance, if f of x is close to L and g of x is close to M, it is reasonable to conclude that f of x plus g of x is close to L plus M. यहाँ पे जो वर्ड्स है, जो इसका मतलब क्या है, f of x is close to L, इसका मतलब है the limit of f of x when x approaches is equal to L, limit of g of x when x approaches A is equal to M, then limit of the sum of these two functions will be equal to L plus M. तो यहाँ पे ये बात है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है. Use the limit laws and the graph of f and g in figure to evaluate the following limits if they exist. यहाँ पे पार्ट ए, बी और सी, तो इन तीनों को हमने हल करना है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेज -2 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे अगर हम देख ले तो x अप्रोचेज -2 का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ -2 है, तो अगर x-2, अगर x की वैल्यू इसी -2 को आ रही हो इसी साइड से या इसी साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे जो 1 है, तो यहाँ पे जो 1 है, तो ये 1 इसी जगह को जाहिर करता है. लिमिट ऑफ f when x approaches -1. अब g फंक्शन है, तो g फंक्शन क्या है, g फंक्शन ये है लिमिट ऑफ g when x approaches -2 is equal to -1. ये यहाँ पे -2 है, तो अगर x -2 को आ रहा हो लेफ्ट से या राइट साइड से, तो g की वैल्यू क्या होगी, लिमिट ऑफ g will be equal to लिमिट ऑफ फंक्शन g will be equal to -1. तो ये इंफॉर्मेशन आप नोट कर ले. अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है क्या है, लिमिट ऑफ g when x approaches to 1 from the left is equal to -2. g कहाँ है, ये भी g है और ये भी g है,
और ये 1 कहाँ है, यहाँ पे 1 है। तो और यहाँ जो माइनस है, माइनस का मतलब ये है कि x की वैल्यू इसी 1 को लेफ़्ट साइड से आ रही है। तो x की वैल्यू अगर 1 को लेफ़्ट साइड से आ रही हो तो g की वैल्यू क्या होगी, g की वैल्यू -2 होगी। तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या है, यहाँ पे g की वैल्यू -2 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 को आ रही हो राइट साइड से, यहाँ पे 1 है, तो अगर x की वैल्यू 1 को आ रही हो राइट साइड से तो g की वैल्यू क्या होगी, g की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये जो -1 है ये इसी जगह को ज़ाहिर करता है। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम कह सकते हैं कि g की लिमिट, द लिमिट ऑफ g डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x अप्रोचेज 1, when x approaches 1 limit of g does not exist। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम जाएंगे और इसी को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिमिट ऑफ, ये बात सिर्फ नोट कर ले, थर्ड स्लाइड में ये हमारे काम आ सकता है। यहाँ पे जो 1 है, ये जो 1 है, when x approaches to 1, when x approaches 1 then limit of function will be equal to 2। तो ये बात नोट कर ले, अगर x की वैल्यू 1 को आ रही हो, लिमिट ऑफ f when x approaches 1 will be equal to +2। तो ये थर्ड स्लाइड में ये बात आप नोट कर ले, लिमिट ऑफ f when x approaches 1 will be equal to 2। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखते हैं। यहाँ पे पार द ग्राफ, ये a का मतलब है पार्ट a, from the graph of f and g we see that limit of f of x when x approaches to -2 is equal to 1 और लिमिट ऑफ g when x approaches to -2 is equal to -1। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन में ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी जो कि हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पार्ट a है, तो यहाँ पे सम ऑफ 2 फंक्शन है, लिमिट ऑफ फर्स्ट, लिमिट ऑफ सेकंड, यहाँ पे कहाँ से बाहर निकालेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, लिमिट ऑफ g -1 हम यहाँ पुट करेंगे और ये -4 हमारे पास पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, b, we see that limit of f of x when x approaches 1 is equal to 2। ये वाली बात, we see that limit of f of x when x approaches 1 is equal to 2 but the limit of g when x approaches 1 does not exist because the left and right limits are different। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में सबसे नीचे मौजूद है और मैंने बताया था कि इसी की वजह से फंक्शन g की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और यहाँ जो इंफॉर्मेशन है इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बात की, लिमिट ऑफ f व्हेन x अप्रोचेज 1 इज इक्वल टू 2, ये बात मैंने शुरू में कही थी। तो अब हम जाते हैं अपने स्लाइड को वापस। सो वी कैन नॉट यूज लॉ फॉर प्रोडक्ट लॉ फॉर द डिजायर्ड लिमिट but we can use law 4 for the one sided limit। अब यहाँ पे फंक्शन f है और g है, तो यहाँ जो अल्फाज है कि हम डिज़ायर्ड लिमिट मालूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। तो फंक्शन f का लिमिट तो एग्जिस्ट करता है लेकिन g का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ g डज नॉट एग्जिस्ट। सो वी कैन नॉट यूज लॉ 4 विच इज़ प्रोडक्ट लॉ फॉर द डिज़ायर्ड लिमिट बट वी कैन यूज लॉ 4 फॉर द वन साइडेड लिमिट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल किया जा रहा है वन साइडेड लिमिट के लिए। यहाँ पे ये वन साइडेड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लेफ्ट हैंडेड लिमिट या दी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लिमिट ऑफ फर्स्ट, लिमिट ऑफ फर्स्ट, लिमिट ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे ये जो लिमिट है इन दोनों के साथ हम लिखेंगे लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन
लिमिट ऑफ इफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये क्या है, ये हमारे पास 2 है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से हमें मिलेगी, लिमिट ऑफ एफ व्हेन एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम द लेफ्ट, तो इसी इंफॉर्मेशन का हमने यहाँ जो 2 लिखा, ये एक्चुअली यहाँ जो इंफॉर्मेशन है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर इसी फंक्शन का लिमिट 2 है तो इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी 2 होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 लगाया गया है। और लिमिट ऑफ जी व्हेन एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये -2 कहाँ से लिया गया है, ये -2 भी यहाँ से लिया गया है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये -4 हमारे पास बाई प्रोडक्ट लॉ या प्रोडक्ट रूल ये आंसर आ गया। अब अगर हम ये जो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है इसकी अगर हम लिमिट मालूम करना चाहे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ फर्स्ट, लिमिट ऑफ सेकंड, तो लिमिट ऑफ इफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम द राइट, तो ये लेफ्ट साइड ये जो 2 है इसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइडेड लिमिट भी 2 है और राइट हैंड लिमिट भी 2 है, तो ये जो 2 है यहाँ पे लगाया गया है, दिस 2 इज हेयर। और यहाँ लिमिट ऑफ जी व्हेन एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम द राइट, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ पे पुट कीजिए तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब वो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल नज़र आ रहा है, लिमिट ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, तो -4 ये आता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और यहाँ पे -2 है। द लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट आर नॉट इक्वल, सो लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स जी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसी पे आप गौर करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -4 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू -2 है, दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे ये बात कही जा सकती है कि लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी हमारे पास सी थर्ड पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल है, थर्ड पार्ट, the graph show that limit of f of x when x approaches 2 is equal to is nearly equal to 1.4, x approaches 2। अब ये x approaches 2 कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है। when x approaches 2 from either side then what will be the value of function, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसी जगह को अगर हम गौर से देख ले तो ये जगह यहाँ पे 1 है और ऊपर अगर हम देखें तो ये समथिंग लाइक 1.4 होगा, ये जगह 1.4 है। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 2 इट इज़ नियरली इक्वल टू 1.4। सिमिलरली लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 है, when x approaches 2 from either side then what will be the value of g, तो value of g यहाँ पे क्या है, value of g यहाँ पे देखे ये जो फंक्शन जा रहा है तो value of g भी हमारे पास क्या होगा, ये 0, यहाँ पे ये देख ले ये 0, यहाँ पे 0, लिमिट ऑफ g विल बी 0। अगर x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रहा हो तो g की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे देखिए ये g है और यहाँ पे g की वैल्यू 0 है, तो बिकॉज द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर। अब अगर हम क्वोशंट लिमिट ऑफ द क्वोशंट मालूम करना चाहे और न्यूमरेटर में फंक्शन f हो, डिनोमिनेटर में फंक्शन g हो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का लिमिट 0 है, तो अगर डिनोमिनेटर में लिमिट ऑफ द फंक्शन 0 हो तो फिर उसी क्वोशंट ऑफ 2 फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। बिकॉज द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज 0, यहाँ पे 0 है, वी कैन नॉट यूज लॉ 5। लॉ 5 का मतलब क्या है, क्वोशंट लॉ।
द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द डिनोमिनेटर अप्रोचेज 0, यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है, वाइल द न्यूमरेटर अप्रोचेज अ नॉन ज़ीरो नंबर, यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर न्यूमरेटर को अप्रोच कर रहा है नॉन ज़ीरो नंबर को, जबकि डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करता है। लिहाजा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये मतलब है। अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटिंग if you use the product law repeatedly with g of x equal to f of x, we obtain the following law. Limit of the product, अगर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन f हो दूसरा g हो तो लिमिट ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ f इंटू लिमिट ऑफ g। तो अगर ये दोनों फंक्शन बराबर हो तो ये हमारे पास कन्वर्ट होगा f ऑफ x स्क्वायर। और अगर हम रिपीटेडली प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करें, यहाँ पे आप देखें एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, तो ये सारे फंक्शन जब वो सिंप्लीफाई होंगे तो एफ ऑफ एक्स पावर एन ये कन्वर्ट होगा। तो इफ़ यू यूज द प्रोडक्ट लॉ रिपीटेडली विद जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी ऑब्टेन द फॉलोइंग लॉ। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर एन व्हेन एक्स अप्रोचेज ए, तो ये लिमिट अंदर जाएगा और ये पावर अपनी जगह पे आएगा। इसी तरह यहाँ पे है लिमिट ऑफ सी व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू सी। लिमिट ऑफ कांस्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द कांस्टेंट फंक्शन इटसेल्फ। सिमिलरली लिमिट ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज ए इज इक्वल टू ए। सी का लिमिट हमेशा सी होगा और एक्स का लिमिट हमारे पास एक्स की जगह अगर हम ए पुट करें तो ये ए आएगा। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये बात आप याद रखें कि अगर एक फंक्शन हो और उसके ऊपर एक्सपोनेंट हो और बाहर लिमिट हो तो ये लिमिट अंदर जाएगा, पावर ऊपर होगा और ये हम कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर ये पावर आएगा। इस तरह कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट आता है और एक्स का लिमिट ए होगा व्हेन एक्स अप्रोचेज ए। यहाँ पे क्या है, इफ़ वी नाउ पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इन लॉ 6 एंड यूज लॉ 8, वी गेट अनदर यूजफुल स्पेशल लिमिट। यहाँ पे जो प्रीवियस स्लाइड था यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था और होल पावर एन था। यहाँ एफ ऑफ एक्स था होल पावर एन था, तो लिमिट अंदर जाता है और पावर ऊपर रह जाता है। अब अगर एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स हो तो x पावर n बनता है। तो x पावर n अगर x अप्रोचेज a हो तो इसी x ये किस तरह हम लिखेंगे, लिमिट x पावर n x अप्रोचेज a इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज होल पावर n। तो होल पावर n ये अपनी जगह पे और लिमिट ऑफ x अप्रोचेज a यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट हो। अब ये क्या है, ये वाला ये इंफॉर्मेशन वहाँ पे इस्तेमाल हो गई कि अगर ये पावर ये लिमिट x के साथ लगेगा होल पावर n होगा, x की जगह a आएगा और होल पावर n अपनी जगह पे आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास ये हो लिमिट ऑफ दी इनथ रूट ऑफ x, तो इनथ रूट का मतलब है x पावर 1 ओवर n। तो x का लिमिट हम अप्लाई करेंगे x पे तो ये a होगा और होल पावर 1 ओवर n का मतलब है इनथ रूट। तो इसी फंक्शन के साथ जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये इस तरह होगा, x की जगह ये a हम रिप्लेस करेंगे। इसी तरह अगर x की जगह f ऑफ x हो तो f ऑफ x के साथ हम लिमिट लगाएंगे और ये इनथ रूट अपनी जगह पे सेम टू सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। if is a polynomial or a rational function and a is in the domain of f, then limit of f of x tends to a is equal to f of a। यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका लिमिट मालूम करना है, तो ये a जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा f of a। तो ये क्या है, functions with the direct substitution property are called continuous function at a।
जिस फंक्शन में अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, a function satisfying this property is called continuous function. Functions with the direct substitution property are called continuous at A. In general, we have the following useful fact. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि अगर दो फंक्शन आपस में इक्वल हो जबकि x नॉट इक्वल टू a हो, देन लिमिट ऑफ f विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ g. अगर फंक्शन इक्वल हो तो उनके लिमिट्स भी आपस में इक्वल होंगे बशर्ते कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो. if limit of f of x equal to g, if function f is equal to g where x is not equal to a, then their limit will be equal. If function are equal, then their limits will be equal. अब यहाँ क्या है, some limits are best calculated by first finding the left hand right hand limits. The following theorem says that a two-sided limit exists if and only if both of the one-sided limit exist and are equal. यहाँ पे ये एक इंफॉर्मेशन है कि फंक्शन f का लिमिट एग्जिस्ट करता है, f का लिमिट l होगा अगर इसका लेफ्ट हैंड, अगर इसका यहाँ पे देख ले, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट l हो और राइट हैंड लिमिट भी l हो. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो और इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है. और अगर लिमिट l हो देन वी कैन से लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस इक्वल टू l. व्हेन कंप्यूटिंग वन साइडेड लिमिट we use the fact that the limit laws also hold for one-sided limit. अगर किसी फंक्शन का लिमिट मालूम करना हो तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम मालूम करेंगे. अगर दोनों वैल्यू बराबर हो तो फिर हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है. अब यहाँ पे क्या है, अगर फंक्शन f of x is less than equal to g of x when x is near a except possibly at a, and the limit of f and g both exist as x approaches a, then यहाँ पे ये बात नोट कर ले, अगर फंक्शन f क्या हो, if f of x is less than equal to g of x, then their limit will also be less than equal to g of x. If f of x is less than equal to g of x, then we can say limit of f of x will also be less than equal to limit of g of x. ये बात नोट करें, यहाँ पे दो फंक्शन के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, दोनों के साथ अगर हम लिमिट लगाए तो वही इनइक्वलिटी की जो पोजीशन है वो सेम टू सेम होगी और ये होल्ड करेगी. अब यहाँ पे तीन फंक्शन है, इसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं, फंक्शन f g h. अब अगर f और h का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो और l हो, f का फंक्शन h का फंक्शन, ये दोनों फंक्शन का लिमिट l है, तो ये जो मिडल में ये जो फंक्शन उसका लिमिट भी l होगा. तो इसको क्या कहते हैं, द स्क्वीज थ्योरम. if f of x is less than equal to g of x, g of x is less than equal to h of x when x is near a except possibly at a, if limit of f and g both limits are equal to l, then limit of the function g will also be equal to l. द स्क्वीज थ्योरम, ये जो प्रीवियस स्लाइड था वही थ्योरम अल्फाज में इसकी वजाहत की जा रही है. द स्क्वीज थ्योरम which is sometimes called the sandwich theorem or the pinching theorem is illustrated by the following figure. It says that if g of x is squeezed between f and g h near a, and if f and h have the same limit l at a, then g is forced to have the same limit l at a. यहाँ पे ग्राफ में देखें, ये वाला जो है ये फंक्शन f है और इसी फंक्शन का जो लिमिट है, लिमिट f ऑफ x when x approaches a, तो limit of f of x when x approaches a, तो ये क्या है, ये जो जगह है ये लिमिट ऑफ f है और इसकी वैल्यू l है. इसी तरह ये जो h है तो लिमिट ऑफ h when x approaches a, तो वो भी ये दिस प्लेस विच इज इक्वल टू l,
तो f का लिमिट l है और h का लिमिट भी l है, तो g का लिमिट भी एट x इज इक्वल टू a b यही l होगा। तो यहाँ पे फंक्शन f है, यहाँ पे फंक्शन h है, तो f और h का लिमिट सेम है, तो वही लिमिट g